बट वेस्टर्न कंट्रीज में इन सैनिटरी पैड की जगह एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कॉटन की बनी होती है विथ थ्रेड, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज टैम्पोन टू पेनाइल यूरेथ्रा। लोकेशन कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ऑन साइड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पहला बच्चों जो पार्ट आता है दैट विल बी द मोन प्यूबिस, followed by labia majora which is a paired structure, labia minora again a paired structure, clitoris. Starts with the first part, labia majora. As you can see here, it's a part of large fold of skin. पेयर्ड स्ट्रक्चर है बच्चों, एंड लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन, एज आई टोल्ड यू लार्ज स्किन फोल्ड्स है। सेकेंड एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दे फॉर्म बाउंड्री ऑफ वल्वा, दे फॉर्म बाउंड्री ऑफ वल्वा दे कंटेन प्यूबिक हेयर्स एंड सिबेशियस ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें यहां प्रेजेंट होती हैं, प्यूबिक हेयर्स एंड सिबेशियस ग्लैंड। Sebaceous gland are oil glands. So sebaceous gland and pubic hairs are present in this area. It is homologous to this labia majora is homologous to male scrotum, जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर थी जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती है। सो इट इज होमोलोगस टू मेल स्क्रोटम। सो लार्ज स्किन फोल्ड है जो बाउंड्री बना रहा है वल्वा की, जहां पर प्यूबिक हेयर और सिबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड्स हैं, दैट इज नोन एज लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा अनदर पेयर्ड फोल्ड ऑफ स्किन, और यू कैन से इनर फोल्ड ऑफ स्किन इज नोन एज लेबिया माइनोरा। अगर बाहर की तरफ लेबिया मेजोरा है तो उसके अंदर की तरफ लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होगा। क्लियर? सो आउटरमोस्ट पार्ट वाज लेबिया मेजोरा, और जो अंदर वाला हिस्सा है ये लेबिया माइनोरा होगा। They posteriorly they fuse together, they combine together and form a structure which is known as fourchette. यहां पर posteriorly वो fourchette की फॉर्मेशन करते हैं, they fuse together, they combine together posteriorly, निचले हिस्से में वो कंबाइन होकर fourchette की स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यहां पे भी बहुत सारे sebaceous glands होते हैं बच्चों, so they are small skin fold form fourchette and they also contain sebaceous glands. और ऑयल ग्लैंड। ये जो एरिया है लेबिया माइनोरा के बीच का, दिस एरिया इज नोन एज वेस्टिब्यूल। द एरिया बिटवीन labia minora. So labia majora and labia minora are two structures. I hope are clear to everyone. Okay. Now third part or third structure is mons pubis. Mons pubis जिनको pubic hairs भी कहा जाता है. So once again I am making that diagram. This will be the anus part. और जो बाहर का फोल्ड था दैट वाज लेबिया मेजोरा, उसके इंटरनली लेबिया माइनोरा, और यहां पर बाद में आकर आगे हम डिस्कस करेंगे ओपनिंग्स आ जाएंगी। तो जो लेबिया मेजोरा का पार्ट है उसके जस्ट ऊपर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट व्हिच आर नोन एज मोन प्यूबिस। सो इट फॉर्म्स द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया. It is a cushion of fatty tissue
और उस फैटी टिश्यू में प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट हैं एंड दे आर कवर्ड बाय स्किन which is known as mons pubis. Clear to everyone now? And next part or next structure will be the clitoris. Highly erectile tissue. Highly erectile tissue है बच्चों, and it is homologous to glans penis of male. Homologous to ग्लैंस पेनिस ऑफ मेल. तो जैसे ग्लैंस पेनिस भी स्किन फोल्ड से कवर होता है, तो इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय स्किन और मेम्ब्रेनस स्किन कवर्स इट. क्लियर? तो यहां पे इट इज कवर्ड बाय स्किन. क्लिटोरिस रिड्यूस्ड होता है, क्लियरली विजिबल नहीं होता है. mons pubis and clitoris are clear now I think. तो यहां पे जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, नंबर 1 जैसे हमने डिस्कस किया सबसे पहली बात क्लिटोरिस. तो क्लिटोरिस होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस. लेबिया मेजोरा इट इज होमोलोगस टू, अभी मैंने आपको बताया था लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू मेल स्क्रोटम. लेबिया माइनोरा इट इज होमोलोगस टू पेनाइल यूरेथ्रा. इट इज होमोलोगस टू पेनाइल यूरेथ्रा ऑफ मेल. क्लियर? चलिए अब एक और स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज पेरिनियम. पेरिनियम. अब मैं वापस से आपको इस डायग्राम पे लेकर चलता हूं. व्हाट इज पेरिनियम? फोर्चीट से, दिस वाज फोर्चीट, फोर्चीट से लेकर और एनस के बीच का जो एरिया है दैट इज नोन एज पेरिनियम. याद रहेगा आपको? सो एरिया बिटवीन फोर्चीट टू एनस इज नोन एज पेरिनियम. सो लेट्स सी एनसीईआरटी क्या कहती है. एनसीईआरटी सेज female external genitalia include mons pubis, cushion of fatty tissue and hairs. Labia majora outer fold है skin के which are homologous to scrotum of male. Labia minora it is homologous to penile urethra of male and clitoris. मैं हाइमन आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं अगर आपको याद हो तो, कि एक डेलिकेट स्किन की लेयर होती है फीमेल्स में, जो वजाइनल ओपनिंग होती है उसके ऊपर एक डेलिकेट लेयर होती है which may get ruptured due to higher physical activity. आगे हम इसको देखेंगे, एनसीईआरटी पूछती है. तो mons pubis cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair, राइट, हमने डिस्कस किया. लेबिया मोजारा फोल्ड है टिश्यू का, वो पीछे की तरफ mons pubis तक जाता है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट की तरफ, और वजाइनल ओपनिंग को कवर कर लेता है. लेबिया मुनारा स्मॉलर स्किन फोल्ड है. And clitoris is finger like reduced structure जो कि लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है. सो इट इज नॉट विजिबल कंप्लीटली. जैसे फोर स्किन को ग्लैंस पेनिस कवर्ड होता है स्किन से, वैसे ही यहाँ पर इट इज ऑल्सो कवर्ड. सो इट इज होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस ऑफ मेल. अब हाइमन की हम बात कर रहे हैं. हाइमन इज ऑफ्टन फाउंड ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस. तो हमारी सोसाइटी में ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये वर्जिनिटी का टेस्ट माना जाता है कि अगर ये इंटैक्ट है तो फीमेल इज वर्जिन, अदरवाइज नॉट. लेकिन इट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय सडन फॉल और जल्ट, कि एकदम से कोई धक्का लगा उसकी वजह से. इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पोन. अच्छा, आपको टैम्पोन नहीं पता होगा, व्हाट इज वेजाइनल टैम्पोन. तो बेटा आपने देखा होगा जब मेंसेस होते हैं फीमेल्स में, जब मेंसेस होते हैं तो वो सैनिटरी पैड्स यूज करती हैं. इंडिया में सैनिटरी पैड्स वो यूज करते हैं, बट वेस्टर्न कंट्रीज में इन सैनिटरी पैड की जगह एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कॉटन की बनी होती है विद थ्रेड, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज टैम्पोन. तो जब भी मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है, मेंसेस होते हैं, तो फीमेल उसको इंसर्ट कर लेती है
एंड इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू कैरी आउट, तो दैट इज टेम्पोन। तो उसकी वजह से भी ये रप्चर हो सकती है। गेम्स में कोई एथलीट है, हॉर्स राइडिंग जैसे, बाइकिंग, साइकिलिंग जैसे फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, गर्ल या फीमेल, राइट। और कुछ केसेस में तो हाइमन इंटैक्ट रह जाता है इवन आफ्टर कोइटस, सो इट इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। होप आपको ये क्लियर होगा और अब आप औरों को भी समझा सकते हैं कि दिस इज अ मिसकंसेप्शन। क्लियर? ओके, अब हम बात कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक और स्ट्रक्चर है, ग्लैंड्स। इन ह्यूमन फीमेल्स टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर कॉमनली फाउंड। Number one, lesser vestibular gland and greater vestibular. Lesser and greater vestibular gland में लिए vestibular glands हैं। इनके दूसरे नाम भी होते हैं, ग्लैंड ऑफ स्किन एंड बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड या बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड भी इसको कहा जाता है, बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। नाउ लेट्स कंपेयर दिस। पहले हम इसकी बात करते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। Number is very high, size is small, size minute, number more, numerous. Okay. Location कहां पे प्रेजेंट होते हैं? On sides of opening of urethral orifice. अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा। Opening of sides of urethral orifice. इसलिए मैंने वहां पे एक पार्ट छोड़ दिया था कि यहां पर वो क्लियर हो जाएगी चीज। एंड दे आर होमोलोगस टू प्रोस्टेट इन मेल्स। होमोलोगस टू प्रोस्टेट। सो दिस इज ग्लैंड ऑफ स्किन और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड और लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। होप इट इज क्लियर। आगे चले, चलिए अब बात करते हैं ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड की, जिसको हम बार्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं। So these are paired glands. Number is small, less, because they are paired structures, and size is large, that's why greater vestibular. Location वो यूरेथ्रल ओरिफाइस पे थे, ये जो ओपनिंग है वेजाइनल ओरिफाइस की उसकी साइड्स पे। लोकेशन साइड्स ऑफ ओपनिंग ऑफ वेजाइनल ओरिफाइस, यहां पे ये लोकेटेड रहते हैं। दैट वाज होमोलोगस टू प्रोस्टेट एंड दे आर होमोलोगस टू बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। दे आर होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड ऑफ मेल। अब मैं अगर आपको इनके लोकेशन की बात बताऊं तो हम डायग्राम पे आते हैं। यस, यहां पे हम देखते हैं, एज यू कैन सी हियर, जो लेबिया माइनोरा का जो एरिया है, द एरिया विच इज कवर्ड बाय लेबिया माइनोरा, उसको हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। मैंने आपको बताया था, राइट। सो दिस इज वेस्टिब्यूल एरिया, राइट। अब जो इसकी ऊपर की ओपनिंग है, दैट इज नोन एज यूरेथ्रल ओपनिंग, और यूरेथ्रल ओरिफाइस, और जो पार्ट नीचे की तरफ होगा वो जेनाइटल ओपनिंग है, जिसको हम वजाइनल ओरिफाइस कहते हैं। होप इट इज क्लियर नाउ।
तो दिस वेस्टिब्यूल, ये वाला जो पार्ट है जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, इट इज होमोलोगस टू मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ऑफ मेल. इट इज होमोलोगस टू मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ऑफ मेल. होप इट इज क्लियर नाउ. और इसी के साथ साथ अगर आप लोकेशन देखें, आप लोकेशन देखें हमारे ग्लैंड्स की, तो वो भी आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं. दोनों ओपनिंग थी, यूरेथ्रल ओरिफाइस और वजाइनल ओरिफाइस. तो जो वजाइनल ओरिफाइस है, इट इज समवट हियर, एक मिनट, ये नीचे की ओपनिंग है. सो ऑन द साइड्स ऑफ वजाइनल ओरिफाइस एंड ऑन द साइड्स ऑफ यूरेथ्रल ओरिफाइस. तो यहां पर ग्लैंड ऑफ स्किन और यहां पे बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है. होप external genitalia and glands are clear to you. Good luck, keep studying and ask your doubts